नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान में 20 से 30 साल की एज के दौरान जब किसी नवयुवक की शादी का प्लान होता है तो शादी से पहले या शादी से इमीडिएट बाद में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही होती है कई बार कि इरेक्शंस प्रॉपर होंगे कि नहीं होंगे, इरेक्शंस सेटिस्फैक्ट्री होंगे कि नहीं होंगे, इरेक्शन इस लायक होंगे कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकूं। और इसी उलझन में कई बार उसे इरेक्शंस नहीं आते हैं। ऐसा कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बताते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जो कि इन पेशेंट्स के अंदर इरेक्शंस नहीं आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और क्या करें जिससे कि वो कारण हट जाएं और हमें परेशान ना करें। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, एंड्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और इरेक्शंस से रिलेटेड कई पेशेंट्स डेली देखता हूं। तो दोस्तों, 20 से 30 साल की एज के जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि कहीं मेरे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी तो नहीं आ गई है। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस एज ग्रुप के अंदर कोई टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाए और टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स लेने पड़े, या फिर इरेक्शंस इसलिए नहीं आए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है। सबसे पहला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है एंजाइटी। क्या हो पाएगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या प्रॉपर हो पाएगा, सेटिस्फैक्ट्री हो पाएगा, क्या मेरा पेनिस इस लायक है या मेरे पेनिस का साइज इस लायक है कि मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं। यही सारे सवाल दिमाग में आते हैं। और जब इरेक्शंस पे या अपनी किसी भी काबिलियत पे सवालिया निशान लग जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन की स्टेट बन जाती है। कन्फ्यूजन की स्टेट में इरेक्शंस बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इरेक्शंस हमेशा स्ट्रेट थिंकिंग यानी कि सीधी सोच वाले लोगों के अंदर ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनको कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। ये जो कन्फ्यूजन है, जो एंजाइटी है, इसकी वजह से शादी से पहले मरीज अपनी शादी के लिए तैयार नहीं होता और वो डॉक्टर टू डॉक्टर दिखाना पसंद करता है, ना कि अपने घर वालों से शादी के लिए हाँ करना पसंद करता है। वो ये सोचता है कि कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ हो जाएगा, उससे हो जाएगा। और इसी में वो डिपेंड अपने काबिलियत की जगह मेडिसिन पे हो जाता है। मेडिसिन लेके इरेक्शन आना असंभव है अगर पेशेंट खुद अपने अंदर इरेक्शंस के लिए फीलिंग ना लेके आए। सिर्फ मेडिसिन से इरेक्शंस आना असंभव है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस। जो शहरी लाइफ स्टाइल है, अर्बन लाइफ स्टाइल है, जिसमें कि दिन में करीब 12 घंटे से 16 घंटे काम करना पड़ता है। इस कंडीशन में स्ट्रेस इरेक्शंस नहीं आने देता। स्ट्रेस की वजह से अगर इरेक्शंस आ भी जाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से वो लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाते। मान लीजिए इरेक्शंस आ गए और आपके दिमाग में सेक्स के अलावा या फैंटेसी के अलावा या रोमांस के अलावा या लव के अलावा जो भी नई चीज़ आती है वो आता है अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां, अगले दिन क्या करना है, क्या काम आज का रह गया। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं और उस वजह से इरेक्शन कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो कई पेशेंट हमसे कहते हैं कि मैं इरेक्शन सस्टेन नहीं कर पाता। तो हमारा एक ही जवाब होता है कि आप शायद सेक्स के टाइम भी अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर आती है कि आपकी कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा का मतलब है कि पहले कोई और फ्रेंड थी, उसके संग रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से ख़राब हो गया, अब नया पार्टनर है, स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मगर जो पिछला ट्रॉमा है उसकी वजह से आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे और नए रिलेशनशिप में प्रॉपरली
इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। तो अगर आप कभी भी इरेक्शंस के टाइम पे या इंटरकोर्स के टाइम पे कोई भी नई या पुरानी ट्रोमेटिक थॉट्स को दिमाग में लेके आएंगे, जिसमें कि आपके पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है, तो आपका इरेक्शन सस्टेन नहीं होगा, आप इरेक्शंस पूरा नहीं ला पाएंगे। स्मोकिंग, धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीज़ें भी ब्लड वेसल्स के अंदर खून के बहाव को कम कर देती हैं। इनके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो खून के अंदर जाके नसों को सख्त कर देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो फैल नहीं पाती हैं, तो उसमें ब्लड नहीं जा पाता तो इरेक्शंस नहीं आ पाते। ये सारी सिचुएशन जिन लोगों के अंदर स्मोकिंग की हैबिट होती है उसके अंदर बन जाती हैं। एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले, जिनमें कि अपने सेंसेस ही प्रॉपर नहीं रह पाते, जिनमें सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती ब्रेन से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की वजह से उनके ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे पाते कि आपको इरेक्शंस लाने हैं या इरेक्शंस आने हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल नहीं पाती हैं, और इस वजह से उनके अंदर इरेक्शंस नहीं आ पाते। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इस क्रम में वेट इतना ज़्यादा होता है कि पेनिस पहली बात तो बरीड हो जाता है, छोटा सा लगने लगता है। पेनिस जो है वो बोन से अटैच्ड होता है, फैट की वजह से वो बरीड हो जाता है, और जो इरेक्शंस होते हैं वो भी कम स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, जो फैट है, उसकी वजह से जो नसें हैं वो सख्त हो जाती हैं, ज़रूरत पड़ने पे फैल नहीं पाती तो ब्लड नहीं फ्लो हो पाता और इरेक्शंस नहीं आ पाते। ओबेसिटी की वजह से जो फीमेल हार्मोन है वो मेल बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है, यानी कि ईस्ट्रेडियोल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी आपको इरेक्शंस आने में कमी हो जाती है। ओबेसिटी की वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपके अंदर एनर्जी है, वो भी कम हो जाती है। आप सेक्स करने के टाइम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते, और वो एनर्जी नहीं होती है तो फिर इरेक्शंस लॉन्ग सस्टेन नहीं हो पाते। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका हार्ट ब्लड पंप करने की हैबिट भूल जाएगा। ज़्यादा ब्लड पंप करने की जब ज़रूरत होगी तो ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, और जो कि इरेक्शंस के दौरान ज़रूरी होता है, और ब्लड पंप नहीं हो पाता। इसीलिए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी जिन लोगों में एक्सरसाइज करने की आदत कम होती है, वो इरेक्शंस पूरे प्रॉपर नहीं ला पाते। तो दोस्तों, ये तो हैं सारे कॉजेज़। इसके अलावा जो इसके रेमेडीज़ हैं, जो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको आपकी इरेक्शंस की कमी के बारे में कुछ समझने में मदद मिलेगी, और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस परेशानी से जो परेशान होते हैं वो इस वीडियो तक पहुँचना ज़रूर चाहते हैं।